वृंदावन नाम सुनते ही कृष्ण, उनकी बांसुरी और रासलीला की छवि आंखों में आ जाती है। भक्त इस पवित्र शहर में आते हैं, उस धरती को छूने के लिए उत्सुक रहते हैं जहां कृष्ण ने नृत्य किया और गाया। वे राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी के करीब महसूस करने के लिए तरसते हैं। लेकिन प्रसिद्ध मंदिरों और चहल पहल वाली गलियों से परे छुपे हुए रत्न हैं। ये कम झात मंदिर उतनी ही मोहक कहानियां सुनाते हैं। वे ब्रज कृष्ण के खेल के मैदान के दिल की एक झलक पेश करते हैं। ये मंदिर, जो अक्सर शांत उपवनों में बसे होते हैं, एक विशेष जादू रखते हैं। वे आपको समय में वापस जाने के लिए, एक अंतरंग वातावरण में दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी कहानियां आज भी मोहित और प्रेरित करती हैं। आइए वृंदावन के पास ऐसे 3 मंदिरों की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। बंसीवट मंदिर, बचवन मंदिर और भांडीर वन। हर एक कृष्ण की कहानियों की टेपेस्ट्री में एक अनोखा स्थान रखता है। हर एक आत्मा के लिए तीर्थ यात्रा का वादा करता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां हवा भक्ति से गूंजती हो, जहां हर पत्ता कृष्ण का नाम लेता हो। यह बंसीवट मंदिर है, जो कृष्ण की दिव्य बांसुरी को समर्पित एक अभयारण्य है। मंदिर उस स्थान का प्रतीक है जहां कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से दुनिया को मोहित कर लिया था। यहां उन्होंने प्रेम के राग बजाए, गोपियों और देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। जमीन उनकी दिव्य संगीत की स्मृति से कंपित होती है। मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र वट या बरगद का पेड़ ऊंचा खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह उसी मूल पेड़ का वंशज है जिसके नीचे कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे। तीर्थयात्री पेड़ की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। मंदिर की सादगी इसके आकर्षण को बढ़ाती है। ये शांत चिंतन के लिए, कृष्ण के दिव्य संगीत से जुड़ने के लिए एक जगह है। वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है, जो आपको अपनी ओर खींचता है। बंसीवट मंदिर की यात्रा कृष्ण की मोहक दुनिया के केंद्र में एक यात्रा है। यह उनकी बांसुरी के जादू और उनके प्रेम की शक्ति का अनुभव करने का मौका है। हरी भरी हरियाली के बीच बचवन मंदिर है, जो कृष्ण की दिव्य चंचलता का प्रमाण है। किंवदंती है कि ब्रह्मा ने कृष्ण की दिव्यता पर संदेह किया था। कृष्ण ने एक दिव्य लीला रची और सभी बछड़ों और ग्वाल बालों को गायब कर दिया। ब्रह्मा को विश्वास हो गया कि उन्होंने उन सभी की कल्पना की थी। कृष्ण तब ब्रह्मा के सामने अपने ब्रह्मांडीय रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करते हुए श्रद्धा से झुक गए। बचवन मंदिर इस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है। यह एक अनुस्मारक है कि कृष्ण के तरीके मानवीय समझ से परे हैं। उनकी लीलाएं गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। मंदिर आश्चर्य और विस्मय का स्थान है। यह आपको दिव्य लीला के प्रति समर्पण करने के लिए आमंत्रित करता है। बचवन मंदिर की यात्रा कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता की याद दिलाती है। भाग 4, भांडीर वन। राधा और कृष्ण के प्रेम की फुसफुसाहट। भांडीर वन के मनमोहक जंगल में प्रवेश करें, जहां पत्तों की हर सरसराहट में प्यार खिलता है। यह पवित्र उपवन राधा और कृष्ण के रोमांस में डूबा हुआ है। माना जाता है कि यहां उन्होंने मालाओं का आदान प्रदान किया था। उनका प्यार इतना गहरा था कि पेड़ उनके मिलन के साक्षी बने। आज भी जंगल रोमांस की आभा बिखेरता है। हवा प्रेम गीतों की फुसफुसाहट से गूंजती है। पेड़ उनके नृत्य की लय में झूम रहे हैं। भांडीर वन प्रेम की शक्ति का अनुभव करने का स्थान है। यह सच्चे प्यार का अनुस्मारक है। तीर्थयात्री प्रेम और खुशी का आशीर्वाद लेने आते हैं। वे उस दिव्य रोमांस में खुद को डुबोने आते हैं। भांडीर वन की यात्रा प्रेम कहानी की तीर्थ यात्रा है। यह उनके शाश्वत बंधन का अनुभव करने का मौका है। भाग 5, वृंदावन के पवित्र उपवनों का आकर्षण। ये 3 मंदिर बंसीवट, बचवन और भांडीर वन एक समान सूत्र में बंधे हैं। ये सभी वनों में या उसके आसपास स्थित हैं। पवित्र उपवन जो हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। माना जाता है कि वन देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। वे ऐसे स्थान हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला होता है। हवा एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ कंपन करती है, चिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करती है। वृंदावन में ये उपवन राधा और कृष्ण के प्रेम के जादू से ओतप्रोत हैं। हर पत्ता, हर पेड़ उनके नाम की फुसफुसाहट करता प्रतीत होता है। सरसराते पत्ते उनके प्रेम गीत बन जाते हैं। नाचते हुए मोर उनके समर्पित श्रोता।
ये पवित्र उपवन जीवन की भाग दौड़ से एक अभयारण्य प्रदान करते हैं। वे आपको धीमा होने, गहरी सांस लेने और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन उपवनों के भीतर के मंदिर भक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रार्थना करने, आशीर्वाद मांगने और दिव्य उपस्थिति में खुद को विसर्जित करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। भाग 6, ब्रज के आध्यात्मिक हृदय की खोज। वृंदावन के आसपास इन कम झात मंदिरों की यात्रा केवल एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा से कहीं अधिक है। यह ब्रज के आध्यात्मिक हृदय की तीर्थ यात्रा है। यह कृष्ण की कहानियों में गहराई से जाने, उनकी लीलाओं को समझने और उनके दिव्य प्रेम का अनुभव करने का अवसर है। ये मंदिर वृंदावन पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे कृष्ण की किंवदंतियों की गहराई और समृद्धि को प्रकट करते हैं, उनके चंचल स्वभाव, उनकी करुणा और उनके सर्वव्यापी प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इन मंदिरों की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि गंतव्य स्वयं। जैसे ही आप संकरी गलियों से गुजरते हैं, चहल पहल वाले बाजारों और शांत उपवनों से गुजरते हैं, आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करते हैं। ब्रज की ऊर्जा आपको अपनी चिंताओं को छोड़ने और परमात्मा के प्रति समर्पण करने के लिए आमंत्रित करती है। आपके द्वारा देखा गया प्रत्येक मंदिर कृष्ण की लीलाओं के बारे में आपकी समझ में एक और परत जोड़ता है। आप कहानियों के अंतर संबंध, उनके कार्यों के पीछे के गहरे अर्थ को देखने लगते हैं। भाग 7, निष्कर्ष, आत्मा के लिए एक तीर्थयात्रा। वृंदावन एक ऐसा शहर है जो भक्ति से धड़कता है। हर कोने में एक कहानी है, हर गली कृष्ण के प्रेम की फुसफुसाहट करती है। लेकिन पक्के रास्तों से परे छुपे हुए रत्न हैं, ऐसे मंदिर जो ब्रज के दिल में एक अंतरंग झलक पेश करते हैं। बंसी वट मंदिर, बचवन मंदिर और भांडीर वन केवल पूजा स्थल नहीं है, वे एक ऐसी दुनिया के द्वार हैं जहां प्रेम सब पर विजय प्राप्त करता है, जहां दिव्यता खुद को सबसे अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट करती है। इन मंदिरों की यात्रा आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है। यह समय में वापस जाने, कृष्ण की लीलाओं के जादू में खुद को विसर्जित करने और उनके प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का मौका है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को वृंदावन में पाएं, तो परिचित से आगे बढ़ें। छिपे हुए मंदिरों का अन्वेषण करें, पेड़ों की फुसफुसाहट को सुनें और अपने आप को इस पवित्र भूमि से बहने वाली दिव्य धारा से बह जाने दें।